फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टील इंडस्ट्री से एक कंपनी का देखेंगे, एसजी मार्ट, जो जिसके रिजल्ट आ गया है, कॉन कॉल भी हो गया है। तो मैं डिटेल में बताऊंगा FY25 के क्या रिजल्ट्स रहे और FY26 में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं कंपनी के। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस और आप इसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन न समझे। ये केवल मेरा अपना ओपिनियन है और आप मतलब मेरा क्या है, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप किसी भी जगह आप जाते हैं, ट्विटर में, यूट्यूब में, आप स्टॉक का नाम दे के परचेस ना करें। आप अपना एनालिसिस जरूर करें, हार्ड अर्न मनी है। क्योंकि होता क्या है कि हमको जब तक धंधे बिजनेस की समझ नहीं होगी तो हमको कन्विक्शन नहीं आएगा। देखो, वॉरेन बफेट का बार बार वो क्यों बात करते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में, क्योंकि हर किसी की किसी न किसी इंडस्ट्री में, मतलब हर इंसान की किसी न किसी इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज होती है। किसी की स्टील इंडस्ट्री में, किसी की IT सॉफ्टवेयर में, या फार्मा इंडस्ट्री में आप कहीं काम किए हो तो आप समझते हो अंदर तक इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो मुद्दा ये है कि हम बिजनेस को समझे, धंधे को समझे, उसके बाद ही पैसा लगाएं। तो एसजी मार्ट करता क्या है, इसका डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख लेना। अभी छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जैसे एक B2B मार्केट प्लेस जैसा काम करता है। जैसे डी मार्ट है, वो बल्क में प्रोडक्ट परचेस कर लेता है, हालांकि उसके तो आउटलेट्स ही बहुत बड़े बड़े हैं। तो उसी हिसाब से आप सोचो, ये भी इंडस्ट्री फैक्ट्री से बल्क में परचेस कर लेता है, उसके बाद ये सेल करता है रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सेट्रा, अलग अलग सब जगह। अब क्या होता है कि जैसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाती है, ऑफलोड कर पाती है, तो मतलब जितना जल्दी वो अपनी फैक्ट्री से सेल आउट करेंगी, अपना वैकेंट करेंगी स्पेस, उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी स्टील, उनका भी रेवेन्यू बढ़ता है। और ये बहुत अनऑर्गेनाइज जो प्लेयर्स हैं उनको, मतलब स्टील इंडस्ट्री बहुत अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के हाथ में है। तो जो रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको एक इजी हो जाता है रेट वेट टैली करने में। ठीक है, मार्केट प्लेस में अगर ये हो रहा है तो प्रॉपर रेट का भी जो गैप है वो भी कम होता है। और मतलब एक स्मूथनेस आएगी, बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा कंज्यूम होगा। और देखो, इंडस्ट्री ओवरव्यू में एक बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे क्या है, अभी इंडिया इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर US, मतलब इतना मार्क टच करेगी FY32 तक, ऐसा ऐसा मतलब जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी हम डाटा वगैरह रिपोर्ट से देख के इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में डाला है। तो अगर अराउंड अराउंड 10 ट्रिलियन डॉलर भी हो जाती है इंडिया की इकोनॉमी, तो 3 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 30% एक्सपेक्टेड है FY35 में। 3 ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है इन स्टील इंडस्ट्री, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, जो भी है, बहुत जगह यूज़ होता है स्टील। अब देखो, स्टील प्रोडक्शन भी बोला जा रहा है कि अभी अगर 152 मिलियन टन प्रोड्यूस हो रहा है, तो FY30 का फोरकास्ट है कि 250 करीब करीब मिलियन टन प्रोड्यूस होगा पर ईयर इंडिया में। ठीक है। और मार्केट प्लेस जो है, जैसे अदर आप देखोगे तो बड़े बड़े कंट्रीज़ में ये सब, मतलब जैपनीज़ और US वगैरह में बहुत सारे मार्केट प्लेस हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है दूसरी जगहों में। अभी इंडिया में ही बहुत बहुत फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल शेयर ऑफ लार्ज मार्केट। तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। अब देखो, इन्होंने दिया भी, इंडियन B2B मार्केट इज़ 2 ट्रिलियन डॉलर अभी, ग्रोइंग एट 8.5% टोटल B2B मार्केट जो है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है। थोड़ा सा डिलेमा क्यों रहा सब जगह इन्वेस्टर्स के दिमाग में इसको लेके। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने बताया बिज़नेस मॉडल, इसमें हम ज़्यादा समय में इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ, डिटेल में डाल दूंगा कि वही B2B ट्रेडिंग हब के हिसाब से काम करती है इंडस्ट्री, है ना। जैसे B2B मार्केट प्लेस है, मैन्युफैक्चरर से स्टील और अदर मटेरियल परचेस करिए, कई बार डायरेक्ट ट्रेडिंग भी हो जाता है, कई बार वेयर हाउसिंग में स्टोर करके फिर दिया जाता है डीलर्स, ट्रेडर्स, होलसेलर्स या कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर्स को। ठीक है। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं अनऑर्गेनाइज के हाथ में है। तो मतलब देखो, जैसे इंडस्ट्री इश्यूज़ वही फ्रेगमेंटेड है और लिमिटेड वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब और डिफ़िकल्टी इन बाइंग गुड क्वालिटी स्टील, क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के हाथ में है, कोई क्लियरिटी है नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो नहीं है कि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट में जाकर रेट चेक कर लें। इसकी एक अलग प्रॉब्लम्स हैं कि रेट वगैरह कैसे टैली हो, है ना। और
लॉन्ग लीड टाइम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्राइजेस नहीं है, वही जो मैंने बताया। और इससे इन्होंने क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कस्टमर कंस्ट्रक्शन नीड्स, ठीक है। और मिनिमम परचेस रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि मतलब आप छोटे से छोटे भी परचेस कर लो, जैसे डी मार्ट में लोग जाते हैं सामान खरीदते हैं, ठीक है। इम्प्रूव डिमांड एंड रीच, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटीज़ और प्राइजेस, ये सब इसके बेनिफिट होंगे। हाँ, अब देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो है ना, अब अपन फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं। इनका जो अराउंड अराउंड अभी FY Q4 का जो रिज़ल्ट आया ना, तो रिवेन्यू जंप हुआ करीब 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 25% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और बिजनेस एबिटा देखो अराउंड 22% के आसपास YOY में जंप हुआ और 39% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब नेट प्रॉफिट इनका गिरा है 1% से, ईयर ऑन ईयर डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब वो सब हम देखेंगे, मैं बताऊंगा। नेट प्रॉफिट इनके बहुत सारे फैक्टर थे, जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट इनका बढ़ गया, बताया इन्होंने बताया। और अभी आप देखोगे कि लास्ट ईयर की स्टील के प्राइजेस भी बहुत, रियलाइजेशन कम आया था, प्राइस रियलाइजेशन मतलब प्राइजेस डाउन हुए थे स्टील के, बहुत 10-10, 15-15% तक डाउन हो गए थे। तो इस इंडस्ट्री में जो मेन क्या है, हमको जो जो एक की मेट्रिक है वो एबिटा पर टन चेक करना रहता है कि ऑब्वियस मतलब कि पर टन पे कितना एबिटा जनरेट कर रही है कोई भी कंपनी, क्योंकि कमोडिटी इंडस्ट्री है, स्टील एक कमोडिटी प्रोडक्ट ही है, प्राइजेस बहुत तेज़ी से अप डाउन होते हैं। और प्राइजेस डाउन होते हैं तो मतलब आप समझ रहे हो कि स्टील की साइकिल जब घूमती है, प्राइजेस डाउन डाउन की ओर जाते हैं, तो एक लॉस वगैरह भी, इन्वेंट्री लॉस वगैरह भी झेलना पड़ सकता है कई बार कंपनी को, ये सब इश्यूज रहते हैं। तो अब देखो, जैसे इन्होंने बताया कि लगभग लगभग जैसे ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर 4 में हम देखें तो 1% का डिक्रीज़ रहा। अब हम पूरे फुल ईयर की बात करें, फुल ईयर की बात करें तो आप देखोगे कि नंबर्स बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा थी, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने 7,000 to 8,000 करोड़ करीब रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था, लेकिन इनका अराउंड आया 5,800 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू रहा। क्यों, उसका भी मैं उसका चलिए, मतलब इनका क्या था कि इन्होंने अपना ना रिवेन्यू जो मॉडल है, मतलब जो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन जो मॉडल है, उसको उसमें थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। क्यों, देखो आप ऐसा सोचना कि अभी तक ये जो रिवेन्यू शो कर रही थी, जैसे 1 लाख रुपए का मान लो इन्होंने स्टील परचेज किया और 1,05,000 में, मतलब 1,05,000 में सेल किया, तो टोटल रिवेन्यू ये शो करती 1,05,000। अब क्या किया इन्होंने, शिफ्ट किया है, अब जितना इनको मतलब ये एज अ इंसेंटिव या कमीशन बोलो, 5,000 रुपीज़ जो ये रॉयल्टी अर्न करेंगी अगर 1 टन स्टील को बेचने में। मान लो 1,05,000 का स्टील ये सेल कर रही हैं फैक्ट्री से उठा के, तो 5,000 रॉयल्टी इनकम इनकी, तो ये सिर्फ उतना ही शो करेंगी। इस वजह से इनका बार बार देखो कॉन कॉल में वही पूछा जा रहा था कि आपका रेवेन्यू गाइडेंस 7,000 8,000 करोड़ था, लेकिन आपने 5,800 करा है, जबकि डबल हुआ है 118% रेवेन्यू। उसके बाद भी सब एनालिस्ट का वही क्वेश्चन था, तो रीज़न वही बताया इन्होंने कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन जो मॉडल है उसमें चेंज हुआ है। अब देखो नेट प्रॉफिट भी ये बोल रहे हैं 70% से इंक्रीज़ हुआ है इसमें, ठीक है। स्क्रीनर में भी एक बार चेक कर लेते हैं, 2,600 करोड़ से अराउंड 5,800 करोड़ हुआ, ठीक है। नेट प्रॉफिट 61 से 103 करोड़ हुआ। अब थोड़ा सा कैश फ्लो को देख लेते हैं, ठीक है। कैश फ्लो में क्या हुआ कि इनका कैश फ्लो एकदम से देखो -14 से -391 करोड़ CFO दिखा रहा है, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसका क्या रीज़न था, रिसीवेबल्स इनके बढ़ गए, इन्वेंट्री बढ़ गई। तो इन्होंने यही बताया, देखो वो भी मैं शीट में दिखाता हूँ कि कैश फ्लो एकदम से कम इसीलिए हुआ है कि अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगी स्टील में, जैसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज़ नेगेटिव प्राइमली ड्यू टू एडवांस पेमेंट ऑफ 150 करोड़ के आसपास, तो इन्होंने स्टील परचेस कर लिया, क्योंकि मार्च एंड के बाद, मतलब वो जब इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लग रही थी अप्रैल में ना, तो उसके पहले इन्होंने मार्च में बहुत सारा, मतलब स्टील कम रेट में था तो ऑब्वियस स्टॉक बहुत बढ़ा लिया, बल्क पर प्रिक्रूटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गए, जिसकी वजह से इनका वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो भी इंक्रीज़ हो गए काफ़ी, मतलब देखो 5 से सीधा 30 पहुँच गए। तो यही उनका रीज़न था, उन्होंने बताया। अब कुछ कॉन कॉल के हाइलाइट्स देख लेते हैं, ठीक है। मैंने AI से जो नोट समरी जो जनरेट की थी, वो उसका मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ।
कि आगे फ्यूचर के क्या गाइडेंस है कंपनी के। रिवेन्यू की तो हमने बात कर ली। अब देखो ये बोल रहे हैं कि जैसे रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन जो मेथड है वो चेंज हो गया है, तो ये अपने एबिटा में बने हुए हैं, मतलब अपनी गाइडेंस में ये बने हुए हैं। दे आर कॉन्फिडेंट दैट देयर एबिटा विल ग्रो टू 100 करोड़ के आसपास, अभी मतलब 200 करोड़ के आसपास इन FY26। अभी कितना था, 103 करोड़ ऑफ एबिटा एंड 103 करोड़ ऑफ नेट प्रॉफिट, इतना था। तो एबिटा अब ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर FY26 में 200 करोड़ के आसपास जाएगा, और 400 करोड़ FY27, मतलब डबल होगा FY26 में भी और FY27 में भी डबल होगा। और उसके कॉरस्पॉन्डेंस में ही मतलब ये बोल रहे हैं कि इनका नेट प्रॉफिट या बिजनेस वगैरह सीधा डबल होगा इस साल भी, FY26 में, FY27 में भी। तो ये इनकी गाइडेंस है। हमको ऑब्वियस है पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ है हमको लेना चाहिए गाइडेंस को, कि कोई कर दे रहा है तो ठीक है, मतलब बोल दे रहा तो ऐसा नहीं कि कर ही लेगा। एग्जीक्यूशन देखो, हम एक चीज़ है कि ये बैक्ड बाय APL अपोलो ग्रुप है, इसका जो मैनेजमेंट है पूरा APL अपोलो ग्रुप को बैकिंग है। और कैश कैश क्रंच वाली कोई बात नहीं है कंपनी में, बहुत अच्छी डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी, मतलब ये मैं जस्ट अपनी ओपिनियन से शेयर कर रहा हूँ, आप लोग अपना भी शेयर करेंगे तो तभी क्लियरिटी आएगी। कि जैसे APL अपोलो बैक ग्रुप है ना, और कैश है, डेट कुछ नहीं है, आगे जो एक्सपेंड कर रही है वो भी पूरी इंटरनल एक्रूवल से एक्सपेंड करेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। एग्जीक्यूशन हमको ऑब्वियस से ट्रैक करते रहना है। उसके बाद अब हम आते हैं, देखो वॉल्यूम का इन्होंने गाइडेंस दिया है। अब रिवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड जो रॉयल्टी में चेंज हुआ, जो मैंने आपको समझाया, तो इसलिए अब ये इस बार वॉल्यूम में टारगेट कर रही हैं कि 5 लाख टन पर ईयर कम से कम। जो सर्विस सेंटर है, मतलब सर्विस सेंटर में ये जैसे कुछ लेंथ की स्टील वगैरह लगती है, उसको कट वट करके, मतलब जैसे 40 फीट का स्टील आ रहा है, उसको कट करके सेल करना है, या कुछ बड़ा सेल करना है वेल्ड करके, तो उसके लिए सर्विस सेंटर इनके पास है, 5 ऑपरेशनल सर्विस सेंटर, जिसमें से ये टारगेट करें 5 लाख टन पर ईयर ये करेंगे FY26 में। और ये 5 सर्विस सेंटर और ओपन करने वाली है, जो इंटरनल एक्रूवल से मतलब फंडिंग होगी, जिनकी ये कोई डेट वेट और उसमें फोकस नहीं कर रही हैं। और TMT डिस्ट्रीब्यूशन 180 टन टारगेट फॉर FY26 फ्रॉम 107,000 इन FY25। सोलर स्ट्रक्चर करके एक नया वर्टिकल लॉन्च कर रही है, 50,000 टन ऑफ टोटल इंक्रीमेंटल वॉल्यूम FY26 में टारगेट कर रही है। मतलब सोलर स्ट्रक्चर्स वही स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल साइज स्ट्रक्चर्स या ट्यूब, या छोटे छोटे जिसमें मतलब कम ज़्यादा ऐसे हैवी कैपेक्स ना करके, फैक्ट्री वगैरह सेटअप ना करके, छोटे जो वेल्ड वेल्ड करके जो भी डिमांड रहती है रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको ये सप्लाई कर सके, उसको उसके लिए एक और वर्टिकल मतलब स्पेशल स्ट्रक्चर के लिए ओपन कर रही हैं। उसके नॉन TMT डिस्ट्रीब्यूशन वाले में टारगेट कर रही है 1,000 करोड़ इन FY26 फ्रॉम 380 करोड़ इन FY25। अब कंपनी इज़ कॉन्फिडेंट इन अचीविंग दिस टारगेट, ठीक है, वही कंपनी तो बोल रही है, लेकिन हमको ऑब्वियस है ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। ठीक है, प्रमोटर अच्छा है, बैकिंग अच्छी है, हम ट्रैक करेंगे तो समझ में आएगा। दे हैव नो डेट, ठीक है। उसके बाद हैवी इन्वेंट्री भी अब ये चेंज हो गया मॉडल, तो रॉयल्टी इनकम आ गई, तो ज़्यादा ये मतलब हैवी इन्वेंट्री भी नहीं रखेंगी, बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा ट्विक कर रही हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल्स मैंने बताई दिए 5,800 करोड़ के आसपास। एडवांस पेमेंट इन्होंने दिया मेड अहेड ऑफ एंटी, मतलब इनको ये पहले से एंटिसिपेट कर लिया था इनके मैनेजमेंट ने कि गवर्नमेंट टैरिफ वगैरह बढ़ाएगी, उससे पहले ही हम अपना जो भी रिक्रूटमेंट कर लें, रॉ मटेरियल परचेस कर लें। इसीलिए इनका वर्किंग कैपिटल जो है डेज जो है वो 10 डेज से स्ट्रेच हो गया, मैंने बता दिया वो आपको। अब वापस ये बोल रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल साइकिल इनका टू देयर 10 to 15 डेज में वापस लाएंगे बाय द जून क्वार्टर तक। और Q4 में मार्जिन डिक्लाइन हुए राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण, वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे कंपनी का जो है ना, जो मेन जो फोकस है वो डोमेस्टिक से ही अब वो परचेस करेंगे। पहले इंपोर्ट वगैरह ज़्यादा कर रही थी, इंपोर्ट फैक्ट्रीज वैक्ट्री से। टैरिफ वैरिफ का तो उतना हेडेक नहीं रहेगा। और न्यू सर्विस सेंटर भी लॉन्च करेंगे, और 5 इन्होंने कहा, ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ा है सर्विस सेंटर्स में, वही इसमें उन्होंने बताया, ठीक है।
मतलब देखो जैसे बेस्ड ऑन ऑपरेशनल एक्सपीरियंस विद द फर्स्ट 5 सेंटर, जो अभी 5 रनिंग सेंटर हैं उसमें से एक्सपेक्टेड वॉल्यूम पर सर्विस सेंटर हैज़ डबल्ड फ्रॉम 3,000 टू 4,000 टन टू 8 टू 10,000 मंथ। और ये 5 से 6 और सेंटर्स एनुअली ओपन करेंगी, ठीक है, जो मैंने बताया अभी इंटरनल अप्रूवल से। और ये देखिए शिफ्ट टू रॉयल्टी बेस्ड मॉडल, मतलब केवल कमीशन को ही रेवेन्यू शो करेंगी। कमीशन एकदम लेमन लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि इजी रहे समझने में। जैसे अभी 500 ये चार्ज कर रही हैं करीब करीब पर टन पे स्टील पे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओवरऑल जो मतलब जो 25% रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड टारगेट कर रही है, मतलब 25% बहुत अबव लेवल है, बहुत अच्छा हुआ है। ये कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं एक्चुअली वो मैंने ऊपर बता दिया, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। कितना बिजनेस एक्सपेक्ट कर रही हैं वॉल्यूम टर्म से, जस्ट फ्रेंड्स, वो जस्ट स्क्रॉलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ देखो इन्होंने यही बताया 1,80,000 फ्रॉम 1,07,000 और 50,000 यहाँ से जो नया वर्टिकल है। तो गाइडेंस एग्रेसिव है, मतलब डबल करेंगे बिजनेस को बोल रहे हैं। अब हम ट्रैक करें एग्जीक्यूशन कैसा कर रही है मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। इसी टाइप के अगर वैल्यूएबल वीडियोस आप चाहते हैं मैं शेयर करते रहूँ कॉन कॉल के हाइलाइट्स, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड से शेयर कीजिएगा अगर आपको लगे किसी के काम आए ये वीडियो तो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।